पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, झूठा ही सही। 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और नीट की तैयारी में हमारे साथ अब धीरे धीरे व्यस्त होने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि सर सोच रहे होंगे सर अभी तो अगले साल है ना बेटा। सिलेबस जानते हो कितना है? इतना है ना। तो सिलेबस जब इतना बड़ा होता है तो फिर टाइम भी इतना बड़ा लगता है ना। तो आज का जो लेक्चर है, जैसा कि हमने कहा था कि आज लेक्चर नंबर 2 है, और लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम बात करने वाले हैं आज बॉन्डिंग के बारे में, यानी कैसे आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये आयनिक है, ये कोऑर्डिनेट है, कोवैलेंट है। 3 तरीके की बॉन्डिंग देखी जाती है ज़्यादातर, और 3 तरीके की बॉन्डिंग के बारे में आज हमें पूरा सीख लेना है। ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा नहीं रखेंगे इस बार, थोड़ा सा कोशिश करेंगे शॉर्ट में समराइज करने की। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा, और अगर पसंद आ जाए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे बाकी लोगों को भी चीज़ें ये समझ में आने लगें, सीख लें लोग, ताकि हमारा जो लेक्चर नंबर 3 यानी कल का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। वो थियरी हम आपको समझाएंगे, उसमें लगेगा अच्छा खासा टाइम, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आज का लेक्चर ध्यान से पढ़िए। ठीक है, शुरू किया जाए। वेरी गुड। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं बॉन्डिंग की। अब बॉन्डिंग में कितनी तरीके की बॉन्डिंग, आज हम यही बात करेंगे और एग्जाम्पल से सीख लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम टिपिकल चीज़ों के बारे में नहीं बात करेंगे, आज हम डायरेक्ट यहीं पे सिखाएंगे 3 एग्जाम्पल से। पहला है आयनिक बॉन्ड, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। सेकेंड इज कोवैलेंट बॉन्ड, और थर्ड होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक बात बताएं आप लोगों को ईमानदारी से, आयनिक बॉन्ड को याद करने का बहुत ही आसान तरीका है ना। आयनिक बॉन्ड को पीरियोडिक टेबल देखा ही होगा आपने, है ना। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप बने रहते हैं आप अच्छे से जानते हैं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड कितने होते हैं बताओ? सर बहुत ही छोटा सा आपने तुच्छा सा क्वेश्चन पूछ दिया। पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स के बारे में बात करें तो सर 7 होते हैं, और ग्रुप के बारे में बात करें तो सर 18 होते हैं। ठीक है, पीरियड 7 है, ग्रुप 18 है। पीरियड किधर से किधर चलता है बेटा बताओ? लेफ्ट से राइट चलता है ना, लेफ्ट से राइट। आई एम राइट सर। और इधर ग्रुप के बारे में बात करें तो किधर से किधर चलेगा? अप से डाउन, अप टू डाउन। ठीक है, ग्रुप अप से डाउन है, पीरियड लेफ्ट से राइट है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है बेटा? ये रिश्ता ये कहलाता है कि हमें ये पता चलेगा कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या हमें चाहिए? हमें जीरा और मर्चा नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए आयनिक बॉन्ड के लिए? आयनिक बॉन्ड के लिए हमें पीरियड और ग्रुप के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, खासकर ग्रुप के बारे में। ग्रुप नंबर इधर मैं लिख देता हूं ग्रुप नंबर, और इधर भी लिख देता हूं ग्रुप नंबर। ग्रुप कौन कौन से? ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड, और ग्रुप 16th एंड 17th, है ना। पहला, दूसरा और 16, 17। जब बेटा आपस में इन लोगों का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। बहुत ध्यान से सुनना, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इनसे बनता है आयनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप में किसको छोड़ के? इनर्ट गैसेस को छोड़ दो, है ना। हाइड्रोजन को छोड़ दो, बच्चा है छोटा सा नन्हा सा, इसको छोड़ दो। इसके बाद किसके बारे में बात कर लें आप? लिथियम, बेरिलियम, बोरान। मैंने पहले ही बताया था इलेक्ट्रॉन क्या है? डेफिशिएंट है। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के, फिर भी आप उसे मान सकते हैं। लिथियम के केसेस में देख लिया जाए, लिथियम है, और लिथियम के नीचे क्या पाया जाएगा? सोडियम होगा। उसके नीचे क्या होगा? पोटेशियम होगा, है ना, ये होगा। सेकेंड में आ जाए तो बेरिलियम होगा, मैग्नीशियम होगा,
कैल्शियम होगा, ग्रुप 16 में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, सल्फर होगा, सेलेनियम होगा, और 17 में फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा। सर क्या बात है, ये तो हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, लेकिन सर ये बात हमको पता चली है कि ग्रुप फर्स्ट और सेकंड का इंटरेक्शन। बेटा एक बात बताओ, आपने खूब सुना होगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, देखो Na कहाँ है, Cl का है, देखो सामने सामने है कि नहीं, NaCl। अरे विश्वास नहीं है तो आप एक काम करिए, पीरियोडिक टेबल आप एनसीईआरटी का ओपन कर लीजिए, देख लीजिए वहां पे किधर है आपका सोडियम और किधर है क्लोरीन, तो आपको पता चलेगा कि ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है सोडियम और सेकंड ग्रुप सेकंड, ये ग्रुप सेकंड, ये ग्रुप फर्स्ट है, ये ग्रुप सेकंड है, ग्रुप 17 का है क्लोरीन। ये आपस में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, मतलब ये टूटने के लिए बेकरार रहेंगे, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करने के लिए तैयार रहेंगे। क्यों, हमने पहले ही बताया था आपको, Na+Cl-। कल का लेक्चर जरूर देख लीजिए, अगर आप मिस कर गए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कल का लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इसके बारे में मैंने क्या बताया था, है ना। Na+, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये किसकी बराबरी करेगा, नियॉन की करेगा। और क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन कहेगा बेटा हम आर्गन की बराबरी करेंगे, और ऐसा करके दोनों खुशहाल रहेंगे। तो देखो ये वाटर सोलुबल होते हैं, पानी में घोलोगे बिल्कुल घुल जाएंगे, फटाफट घुलेंगे, मजा आ जाएगा, है ना। और एक चीजें कह दूं एक लाइन में, क्या कह दूं, मेटल्स जो होते हैं, जितने मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स वो ज्यादातर क्या करते हैं, ग्रुप 16 17 से मिलकर मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, जिसे एमओ कह दे रहा हूं, मेटल ऑक्साइड। और ये ज्यादातर, ठीक है, मेटल ऑक्साइड हो गया, फिर हैलोजेंस फैमिली से मिलकर भी मेटल का हैलोजिनेशन भी कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में ज्यादातर देखा गया है कि आयनिक होते हैं, है ना, ज्यादातर मेटल ही है ना, ज्यादातर मेटल है। अब बात कर लेते हैं, ये तो बात रही आयनिक वाले की, यानी आयनिक का इंट्रैक्शन फर्स्ट सेकंड का 16 17 से, कुछ भी बना दो यार, पोटेशियम क्लोराइड बना दो, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दो तब भी हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड सुने ही होगे, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, बहुत सारे कंपाउंड ले सकते हैं। तो हम कौन कौन सा लिख दें यहाँ पे आपकी तसल्ली के लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, और क्या लिख दें, NaCl चलो लिख दिया, KCl लिख दिया, KBr लिख दिया, कितना लिखा जाए, बहुत सारा लिखा जा सकता है ना। तो इसलिए अब हम बात करेंगे कोवेलेंट की। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को कहा जाता है कि जो शेयरिंग के जरिए बने, मतलब ये टूट के ना बने, जुड़ के बने, शेयरिंग के जरिए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बिना शेयर किए बन ही नहीं सकते हैं। तो दुनिया में जितने कंपाउंड है, खासकर कार्बन ओरिएंटेड जो है, कहा जाता है कि कार्बन हमेशा क्या बनाता है, कोवैलेंट बनाता है। इसके लिए आपको लेक्चर नंबर 1 देखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कार्बन का कोवैलेंट क्या कैरेक्टर है, हमने कल बताया था कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है बताओ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्यों, क्योंकि हमने कल बताया था कि कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करना चाहेगा ये, ठीक है, कल का लेक्चर देखना तो समझ में आ जाएगा। तो कार्बन जितने भी होते हैं वो कोवैलेंट कैरेक्टर वाले ही बॉन्ड बना सकते हैं। तो ज्यादातर देखा जाता है कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है, यानी पी ब्लॉक के, ये क्या था, एस ब्लॉक था, कंप्लीटली एस ब्लॉक, और ये क्या था, पी ब्लॉक का हाफ था, लास्ट वाला पोर्शन। यहां पे पी ब्लॉक कंप्लीटली हम बात कर लें, यानी पी ब्लॉक का अगर पी ब्लॉक से कहीं बॉन्ड बनता हुआ नजर आए, ठीक है, ज्यादातर पी ब्लॉक का पी ब्लॉक से, तो ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर केसेस में कोवैलेंट बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। हालांकि हर जगह पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिलहाल आप समझ सकते हैं कि कार्बन ओरिएंटेड जितना भी काम होता है वो ज्यादातर कोवैलेंट नेचर है। जैसे मीथेन है, CH4 है ना, CH4। अब हम यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लिख देते हैं, तो कार्बन आप अच्छे से जानते हो, देखो यहाँ भी शेयरिंग के जरिए हाइड्रोजन क्या किया, देखो हाइड्रोजन, इसलिए कहा जाता है कि हाइड्रोजन जो होता है ना वो हमेशा कोवैलेंट नेचर शो करता है, न कि आयनिक करता है। तो ये भ्रम मत पालिएगा कि वाटर है तो H+OH- देता है, नो डाउट देता है, लेकिन पार्शियल प्लस पार्शियल निगेटिवली चार्ज होता है, न कि वो कंप्लीट प्लस कंप्लीट माइनस होता है ना। अब H एक है बेचारा, उससे भी यार 1 इलेक्ट्रॉन छीन लोगे, बच्चे की जान लोगे, है ना। H है, छोटा सा है ना, नन्ना सा, 1 इलेक्ट्रॉन ही है उसके पास। अब तुम कह रहे हो कि नहीं प्लस कर दिया जाए उसको, सर प्लस कर दिया जाए, प्लस काहे का करोगे, प्लस करोगे तो उसको नुकसान हो जाएगा, और किसी को तकलीफ दे के स्टेबिलिटी नहीं हासिल की जाती है ना। हाँ, उसको खुश करने के लिए प्रयास किया जाए, है ना। तो यहाँ पे शेयरिंग किया जाए। तो देखो ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के जरिए यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। तो कार्बन ऑक्सीजन
शेयरिंग के जरिए। यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, शेयरिंग के जरिए बने ये। इसी तरीके से बहुत सारे कंपाउंड आप ले सकते हो जो शेयरिंग के जरिए बना रहे हो, है ना। NH3 ले लो, NH3 अमोनिया जिसे कहा जाता है। नाइट्रोजन के पास नो डाउट एक लोन पेयर बचेगा, हाइड्रोजन के 3 आपको इलेक्ट्रॉन देखते हुए मिलेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन आप जानते हो नाइट्रोजन का होता है, कल के लेक्चर में मैंने बताया था, और 3 यहाँ पे शेयरिंग के जरिए बनेंगे। 5 + 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है कि नहीं। तो आसान हो गया ये, हाइड्रोजन भी डुप्लीट कंप्लीट कर लिया और नाइट्रोजन भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता हुआ मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं लास्ट कोऑर्डिनेट की। कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट में एक अमीर होता है और एक गरीब होता है। चलो मैं लिख दे रहा हूं, हिंदी में लिख दे रहा हूं, अमीर और एक होता है गरीब, है ना। अमीर गरीब क्या है भाई? देखो होता क्या है कि कोऑर्डिनेट करना मतलब एक दूसरे से रिश्ता जोड़ना। कब जुड़ेगा? अच्छा, कभी 2 अमीर आदमी जुड़ सकते हैं एक साथ? नहीं। एक कहेगा हम ज्यादा वाला अमीर है, एक कम वाला अमीर है ना। दोनों में कंपटीशन लगा रहेगा। दोनों गरीब वाले नहीं, तुम गरीब हम भी गरीब, है कि नहीं। एक अमीर एक गरीब, रिश्ता बनेगा 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 बनेगा, बन गया। कैसे बनेगा? देखो यहाँ पे कहा जाता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ऐसे ही समझने के लिए हम बता रहे हैं कोऑर्डिनेट करने। कब कोऑर्डिनेट किया जा सकता है? बहुत ही प्यारा से एग्जांपल दिया जाता है। अभी कल के लेक्चर में हमने बताया था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के बारे में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और साथ में कोवैलेंट कैरेक्टर, दोनों को जोड़ के कैसे हम बना सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो NH3 यहाँ पे है और एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं BF3। क्यों हमने इसको गरीब कह दिया? कल ही हमने बताया था। नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन के केस में यहाँ पे एक लोन पेयर बचा रहता है। लोन पेयर का सेंस क्या है? मतलब ये और बॉन्ड बना सकता था, लेकिन फिलहाल नाइट्रोजन छोटा होता है साइज में, इसलिए 3 बॉन्ड से ज्यादा बना नहीं पाता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अब आप सोचेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ का बचे हुए हैं? चलो मैं दिखा देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है ये, NCERT का बहुत ही फेमस एग्जाम्पल, और BF3 को ऐसे बना देता हूं। स्थिति यह है कि नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन फ्री में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होकर वो बॉन्ड बनाया हुआ है इसके साथ, इसमें कहीं से कोई 2 राय नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि बोरान के साथ ये जो 3 फ्लोरीन देख रहे हो ना यहाँ पे, 3 फ्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बोरान, क्योंकि फ्लोरीन तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन था, 3 यूटिलाइज कर लिया, कल हमने शेयर किया था। तो बोरान का 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर करके ये बना लिया आपका बोरान ट्राइफ्लोराइड। लेकिन इसके पास सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है। बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। और नाइट्रोजन के पास देखो भर भर के एक तो बॉन्ड भी बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री भी दिख रहा है, तो लालच देता है, ये अमीर है, मतलब इसके पास 2 और बॉन्ड बनाने की क्षमता है ना। तो कहा यह जाता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को, अगर ये चाहे, गरीब अगर चाहे अमीर से, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए तैयार है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। थोड़ा सा खुश होके, ज्यादा ऊंचा बन गया, थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को बोरान की तरह ट्रांसफर कर सकता है, डोनेट करेगा। डोनेट करने का मतलब ये नहीं कि अपना इलेक्ट्रॉन पूरा उठा के इसे दे देगा, लो तुम खुश हो जाओ मैं दुखी हो जाऊं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास बेटा ऐसा नहीं है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सेंस ये होता है कि ये बॉन्ड इधर भी है उधर भी है, रिश्ता इधर भी है उधर भी है, मतलब आप छोड़ के जा नहीं सकते हैं। इसीलिए जब NCERT में ये बनाया जाता है या दिखाया जाता है, NCERT में कहता है ये कि हम इसको ऐसे दिखाएंगे BF3 और इसको ब्रैकेट में लगा देंगे, है ना, NH3 BF3। इस तरह ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में क्यों किया जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन है एक से दूसरे जगह पे, एक अमीर है दूसरा गरीब है, तो ये अमीरी गरीबी को मेंटेन करने के लिए, एक प्रॉपर गैप को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है? ये आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जाता है। यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है इसमें। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन एक रिसीव करने वाला चाहिए, इलेक्ट्रॉन के पास जिसकी डेफिशिएंसी हो। तो एक अमीर जो होगा उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कह देंगे, है ना, एफिशिएंट। और गरीब में क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कह देंगे, है कि नहीं, डेफिशिएंट। एक इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा है और एक इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ऐसे केसेस को हम लेके बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा?
आयनिक बॉन्ड में हमेशा याद रखिएगा चार्ज बनेंगे। कौन कौन से चार्ज? एक होगा प्लस, एक होगा माइनस, यानी ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं प्लस माइनस। कोवैलेंट में पार्शियल होता है जिसे हम डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस कहते हैं। इसमें भी आयनिक कैरेक्टर आता है लेकिन उसको डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस कहते हैं। कोवैलेंट कैरेक्टर हमेशा शेयरिंग के जरिए अपने बॉन्ड बनाते हैं। और कोऑर्डिनेट का सेंस किया हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एक ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया दूसरे पर, क्या हो गया? ये करेक्टली हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं यहीं पे, लेकिन कल का लेक्चर बहुत है इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल हम बात करेंगे बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन की। तो पढ़ाई करते रहिए, और पसंद आ गया हो लेक्चर तो जरूर एक लाइक तो बनता है ना। हाँ, सोते सोते जाते जाते कम से कम अच्छा सा काम ये करिएगा कि अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए हाँ योगासन जरूर करिएगा, क्योंकि योग और प्राणायाम हमारे जीवन का एक अंग है, और ये कोविड में हमने अच्छा खासा सीखा हुआ है ना। हम सब ने मिलके इसको डिफीट किया है और करते रहेंगे। बस ये है कि हमारा अगर शरीर सही है, हमारा मन ठीक है, तो हमें दुनिया की सब चीज़ प्यारी लगेगी। अगर आप बीमार हैं, रसगुल्ला ला के रख दिया जाए, सर फीलिंग नहीं आ रही, क्यों? बुखार है सर, पता ही नहीं चल रहा है मीठा है तीखा है, बस खा रहे हो स्पॉन्जी लग रहा है, फीलिंग ही नहीं आ रही, क्या करें? बेटा करो कुछ मत, तुम्हारे बस में है ही नहीं, है ना। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहो, और कल फिर मिलेंगे शाम 6 बजे। तो कल का लेक्चर बिल्कुल मत मिस करना। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।